हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस केकड़ी में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आजकल एग्जामिनर राजस्थान के एकीकरण के शॉर्ट नोट से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा अंदर से पूछ रहा है। पढ़ाने में मैं भी आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वहाँ से आपका क्वेश्चन सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, मैं अगर कुछ पढ़ाता हूँ तो ये सोच कर पढ़ाता हूँ कि पढ़ने वाले का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से नहीं छूटे। आपकी सुविधा के लिए शॉर्ट नोट्स वीडियो के एंड में मैंने शामिल कर रखे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण जो है वो 7 चरणों में पूरा हुआ। ये राजस्थान का एकीकरण पढ़ने से पहले हम उसके पहले के कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं एकीकरण से पहले के। उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। तो आज़ादी के समय राजस्थान में जो है 19 तो रियासतें थी, 3 जो है ठिकाने थे। 19 तो रियासतें थी, 3 जो है ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से हैं? एक तो था लावा, दूसरा था कुशलगढ़, तीसरा था निमराणो। दोस्तों, ये जो कुशलगढ़ ठिकाना था ये सबसे बड़ा ठिकाना था तीनों के अंदर। ठीक है दोस्तों। और एक जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके बाद में जो अगला पॉइंट आपके कि 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसका अध्यक्ष बनाया गया। और सचिव जो बनाया गया वो बनाया गया वीपी मेनन को। ठीक है दोस्तों, वीपी मेनन को इसका जो है सचिव बना दिया गया, अध्यक्ष बनाया वल्लभ भाई पटेल को। अगला पॉइंट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 में कहा गया है कि अंग्रेज तथा देसी रियासतों के बीच की संधियां समाप्त कर दी जाएगी। कौन सी धारा के अंदर कहा गया है दोस्तों? धारा 8 के अंदर। ये ध्यान रखना आपको दोस्तों, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात व मालवा की रियासतों को मिलाकर के राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। किन्होंने किया था? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी ने राजस्थान, गुजरात और मालवा की रियासतों को मिलाकर के एक राजस्थान यूनियन बनाने का इन्होंने प्रयास किया था। और इसके लिए इन्होंने जो है 25 जून 1946 को उदयपुर में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। इन्होंने एक सम्मेलन बुलवाया था यहाँ पर इन्होंने। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कहाँ पर सम्मेलन किया था? तो उदयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रियासती विभाग ने घोषणा की थी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या और 1 करोड़ से अधिक आय वाली रियासतें आज़ाद रह सकती है। कौन कौन सी दोस्तों? जिसकी 10 लाख से अधिक तो जनसंख्या है और 1 करोड़ से अधिक जिसकी आय है, वो रियासतें जो है आज़ाद रह सकती है। ये रियासती विभाग ने घोषणा की थी। और इस प्रकार की राजस्थान में जो है 4 ही रियासतें थी दोस्तों। कौन कौन सी वो 4 थी? वो 4 जो थी, एक तो थी दोस्तों मेवाड़, दूसरी थी मारवाड़, तीसरी थी जयपुर, चौथी थी बीकानेर। ये 4 रियासतें दोस्तों ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और आय जो है 1 करोड़ से अधिक थी। तो रियासती विभाग ने ऐसे घोषणा की थी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और आय 1 करोड़ से अधिक हो, वो स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि राजस्थान का एकीकरण जो है 7 चरणों में पूरा हुआ। अब राजस्थान के एकीकरण का पहले भाग पढ़ाते हैं। पहला चरण तो पढ़ते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, पहला चरण राजस्थान का एकीकरण का जो पहला चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ। क्या था दोस्तों? मत्स्य संघ। और ये जो शुरू इसका जो स्थापना हुई मत्स्य संघ की
वो हुई 18 मार्च 1948 और इसी के साथ राजस्थान का एकीकरण शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, 18 मार्च 1948 को। अब इसके अंदर कौन कौन सी जो रियासतें थी वो मिलाई गई। इसके अंदर मिलाया गया धौलपुर, मिलाया गया करौली, मिलाया गया अलवर, भरतपुर और नीमराना, ये ठिकाना था, इसको मिलाया गया। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने कैसे याद करेंगे। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर, ABCD याद करने के लिए, और प्लस नीमराना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हैं। आगे जो धौलपुर रियासत मिलाई गई थी, इसके शासक थे उदयभान सिंह। कौन थे दोस्तों? उदयभान सिंह। अब उदयभान सिंह को बना दिया गया राज प्रमुख। करौली के शासक थे गणेशवाल, इनको बना दिया गया उपराज प्रमुख, और राजधानी जो है अलवर को दे दिया गया, और भरतपुर में जो इसका उद्घाटन किया गया, भरतपुर में इसका उद्घाटन कर दिया गया 18 मार्च 1948 को। मुख्य अतिथि बनाए गए NV गाडगिल। NV गाडगिल है दोस्तों ये, गाडगिल। ठीक है दोस्तों, NV गाडगिल को इसका मुख्य अतिथि बनाया गया। मतलब कि जो मुख्य अतिथि होता है वही उद्घाटन करता है, तो उद्घाटन करने वाला कौन था? NV गाडगिल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री कौन था। तो प्रधानमंत्री थे इसके शोभाराम जी खुबावत, इनको इनके प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। और उप प्रधानमंत्री जिन्हें बनाया गया था वो थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। इन्हें जो है इस मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री बनाया गया दोस्तों। इसका नामकरण मत्स्य संघ जो है वो रखा गया KM मुंशी के द्वारा। 1948 में भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासन किसको सौंपा था दोस्तों? SN सप्रू को। ये पूछा गया किसी ने दोस्तों, ठीक है ना। ये मत्स्य संघ का जो गठन होने से पहले ही जो है भारत सरकार ने भरतपुर और अलवर दोनों रियासतों पर पहले ही अधिकार कर लिया था, और भरतपुर का जो प्रशासक नियुक्त किया था भारत सरकार ने वो किया था SN सप्रू को। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चरण है राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान, दोनों ही नाम है इसके। राजस्थान संघ भी कह सकते हो आप और पूर्व राजस्थान भी कह सकते हो। इसकी जो गठन हुआ वो गठन हुआ 25 मार्च 1948 को। कब गठन हुआ? 25 मार्च 1948 को। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, किन किन रियासतों को मिलाकर के ये बनाया गया वो देखते हैं। पहली रियासत थी कोटा, कोटा रियासत। दूसरी मिलाई गई इसमें बूंदी। तीसरी मिलाई गई इसमें झालावाड़। दोस्तों ये तो हो गया अपने हाड़ौती का क्षेत्र, ठीक है। अगला है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, ये हो गया अपना वांगड़ प्रदेश। इसके अलावा इसमें मिलाई गई थी टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़। दोस्तों ये इस रियासतें मिला करके राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। अब याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? याद रखने के लिए एक तो हाड़ौती, एक तो मिलाया गया इसमें हाड़ौती, एक मिलाया गया वांगड़। अब हाड़ौती के अंदर जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ आ जाता है, और वांगड़ के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ ठिकाना ये आ जाता है इसमें वांगड़ के अंदर। साथ में टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़, इन तीनों को मिलाएगा। देखो मैप से देखो, जैसे ये अपने राजस्थान का एक नक्शा है, ठीक है दोस्तों, इस पर। अब इसके अंदर जो है ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये तो है वांगड़, ये इधर वाला क्षेत्र है ये है इसका हाड़ौती क्षेत्र, और ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों ये इसका है टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़ की रियासतें थी इस क्षेत्र में। तो इस पूरे क्षेत्र को मिला करके जो है अपने बना दिया गया पूर्व राजस्थान। ठीक है दोस्तों, पास पास की रियासतों को मत्स्य संघ था, इधर का क्षेत्र जो था ये मत्स्य संघ था, और ये इधर का क्षेत्र आता आपके मारवाड़।
तो अपने को ध्यान ये रखना है कि हाड़ौती मिलाया गया, इसमें वांगड़ मिलाया गया और टोंक शाहपुरा किशनगढ़ को इसमें मिला करके अपने राजस्थान संघ बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसका आगे बढ़ते हैं, किस किस को राजफर्क बनाया गया, किस किस को जो है राजधानी बनाई गई, ये देखते हैं। पहला है कोटा। अब कोटा के शासक थे उस टाइम में भीम सिंह जी। कौन थे दोस्तों? भीम सिंह जी। अब भीम सिंह जी को बनाया गया राज प्रमुख। भीम सिंह जी को राज प्रमुख बना दिया, साथ में ही कोटा को ही राजधानी बनाया गया, कोटा में ही उद्घाटन हुआ। ठीक है दोस्तों, राजधानी भी कोटा बनाई गई, राज प्रमुख भी कोटा का बनाया गया और उद्घाटन भी कोटा के अंदर ही किया गया। उद्घाटन जो किया वो 25 मार्च 1948 को किया गया। उद्घाटन करने वाले जो व्यक्ति का नाम था वो था NV गाडगिल। ठीक है यहाँ तक दोस्तों। अगला चलते हैं आगे। अच्छा, इसको डेट को याद करने में आपको प्रॉब्लम हो तो डेट कैसे याद रखेंगे? पहली थी अपने पास 18 मार्च। ठीक है दोस्तों, दूसरी डेट आती है अपने पास 25 मार्च। पहला चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण जो होगा वो होगा 18 अप्रैल। ठीक है, और 1948। अब याद कैसे रखेंगे? ये पहला चरण जो हुआ उसके जो है एक सप्ताह बाद, मतलब कि 7 दिन बाद, एक सप्ताह बाद में दूसरा चरण बन गया था, दूसरा चरण का गठन हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा चरण कैसे याद रहेंगे? तीसरा चरण याद रखने के लिए आपको जो है पहले चरण पर जाना पड़ेगा। पहला चरण है 18 मार्च। अब इस 18 मार्च के जो है एक माह के बाद, एक महीने के बाद में दूसरा चरण, तीसरा चरण का जो है गठन किया गया। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे आप इसको? पहला चरण जो हुआ उसके जो है 7 दिन के बाद, मतलब एक सप्ताह के बाद में दूसरा चरण का गठन किया गया, और पहले चरण के जो है एक महीने के बाद, में तीसरा चरण का गठन किया गया। ये याद रखने का तरीका, पहले सप्ताह और फिर उसके बाद में महीने के बाद में तीसरा चरण। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया इसके आणविक गार्ड ने इसका जो उद्घाटन कर दिया था। आगे देखते हैं बूंदी के बारे में। तो बूंदी जो है, बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह जी। कौन थे दोस्तों? बहादुर सिंह जी। अब बहादुर सिंह जी को बना दिया गया वरिष्ठ उपराज प्रमुख। क्या बना दिया गया दोस्तों? वरिष्ठ उपराज प्रमुख। और जो डूंगरपुर थे दोस्तों, इनके शासक थे लक्ष्मण सिंह। अब लक्ष्मण सिंह को बना दिया गया कनिष्ठ उपराज प्रमुख। ठीक है दोस्तों, कनिष्ठ उपराज में बना दिया गया लक्ष्मण सिंह जी को। अब प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया दोस्तों गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बना दिया गया, इसका राजस्थान संघ का। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट और। आजकल दोस्तों इन पॉइंटों से ही क्वेश्चन पूछते हैं अधिकतर। पॉइंट इसका पहला कि शाहपुरा और किशनगढ़ रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में मिलने से मना कर दिया था। अजमेर मेरवाड़ा जो था एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, इसका जो है यहाँ पर धारा सभा चलती थी, 30 सदस्य होते थे धारा सभा के अंदर, और जिसका प्रधानमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय। तो अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, इसमें जो है इसमें मिलने से जो है शाहपुरा और किशनगढ़ रियासतों ने जो है मना कर दिया था कि हम अजमेर मेरवाड़ा में नहीं मिलना चाहते। ठीक है दोस्तों, अब ये जो शाहपुरा और किशनगढ़ जो रियासतें थी दोस्तों, ये क्या थी? इनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। ये जो है छोटी रियासती थी दोस्तों, और ये शाहपुरा जो है ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासती थी, तो इन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। ओके, आगे देखते हैं। अगला है कि बांसवाड़ा के राजा जो चंद्रवीर सिंह जी थे, इन्होंने जो है विलय होने से पहले कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये इन्होंने कहा था दोस्तों। ये कथन कितनी ही बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ठीक है ना, इसको याद रखना अपने को। अगला है टोंक जो थी वो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी दोस्तों। ये भी पूछा गया दोस्तों।
तो ये एकमात्र जो है मुस्लिम रियासती टोंक। आगे देखते हैं, अगला चरण है अपना तीसरा चरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तीसरा चरण जो है उसका नाम है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, पहले राजस्थान संघ था, अब इसमें मेवाड़ मिला दिया जाएगा और ये संयुक्त हो जाएगा, इसको नाम दे दिया संयुक्त राजस्थान। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राजस्थान की जो स्थापना होगी वो हुई 18 अप्रैल 1948, मतलब पहले चरण के एक महीने के बाद में जो है तीसरे चरण का गठन किया गया। दूसरे का किया गया था 7 दिन के बाद। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब इसके अंदर जो है राजस्थान संघ तो पहले ही था, ठीक है दोस्तों, अब इसमें मिला दिया गया अपने मेवाड़। राजस्थान संघ पहले ही था, अब इसमें मेवाड़ और मिला दिया गया और इसको संयुक्त राजस्थान नाम दे दिया गया। अब इसके थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो ये राज प्रमुख बनाया गया इसमें। देखो पहले क्या राज प्रमुख था, भीम सिंह जी थे। अब भीम सिंह जी थे, मेवाड़ को अगर मिला रहे हैं तो मेवाड़ के जो शासक थे भूपाल सिंह जी, तो इनकी ये भी चाहेंगे कि हमें भी राज प्रमुख बनाए, तो इसलिए इनको जो है राज प्रमुख बना दिया गया। और जो कोटा के भीम सिंह जी थे, इन्हें वरिष्ठ राज प्रमुख का पद दे दिया गया। राज प्रमुख से हटा करके वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दे दिया गया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख दे दिया गया इनको। और जो बूंदी के जो थे शासक बहादुर सिंह जी, ये पहले वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे, अब इन्हें थोड़ा सा नीचे खिसका दिया गया और इन्हें कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दे दिया गया। तो 2 कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिए गए फिर बाद में, एक तो बूंदी के शासक बहादुर सिंह जी और एक डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह जी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री जो बनाया गया दोस्तों, वो बनाया गया अपने माणिक्य लाल वर्मा जी को। और जो गोकुलाल अस्थावा थे, जो पहले राजस्थान संघ के जो है प्रधानमंत्री थे, अब उन्हें जो है उप प्रधानमंत्री बना दिया गया संयुक्त राजस्थान का। ठीक है दोस्तों, राजस्थान जो राजधानी बनाई गई, वो राजधानी बनाई गई किसको, उदयपुर को। संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाई गई, उदयपुर को। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाई गई थी, उदयपुर को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपके कि विधानसभा का एक अधिवेशन, कोटा के जो भीम सिंह जी थे, इन्होंने कहा था ये बात कि विधानसभा का जो एक अधिवेशन है वो प्रतिवर्ष कोटा में होना चाहिए और कोटा के विकास के लिए जो है विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। क्योंकि आप पहले कोटा राजधानी थी, अब आप राजधानी उदयपुर बना रहे हैं, तो कोटा के में एक अधिवेशन होना चाहिए विधानसभा का और इसके विकास के लिए जो है विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये भीम सिंह जी ने अपना बात रखी। आगे देखते हैं। तो इसका उद्घाटन किया, तो उद्घाटन करने के लिए मेवाड़ को मिलाया, बड़ी रियासत मेवाड़ को मिलाया, तो जाहिर सी बात है बड़ा आदमी आएगा उद्घाटन करने के लिए। तो इसका उद्घाटन करने के लिए आए अपने जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है दोस्त, इसका उद्घाटन हुआ 18 अप्रैल 1948 को, स्थान था उदयपुर। जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया। एग्जाम में पूछा गया तीनों ही। भूपाल सिंह जी ने जो है 20 लाख रुपए की प्रीव्यू पर्स की जो है मांग की थी। प्रीव्यू पर्स की जो है मांग की थी। क्या होता है ये होता है कि जैसे अब मेवाड़ जो मिला दिया गया राजस्थान में, तो अब भूपाल सिंह जी पहले राजा थे, तो इनके कर वगैरह आते थे, इससे इनका जो है पैसे की इनकम होती थी। अब रियासत को जो एकीकरण कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया, एकीकरण हो गया। एकीकरण होने के बाद में भूपाल सिंह जी कहाँ से लाएंगे पैसे, तो इसलिए इनको जो है 20 लाख रुपए का प्रीव्यू पर्स, मतलब 20 लाख रुपए इनको दिए जाते थे। अब 20 लाख रुपए किस दिए जाते थे, 10 लाख रुपए तो इन्होंने बोला कि हमारे को जो है प्रीव्यू पर्स दिया जाए, 10 लाख रुपए तो खर्चे के लिए, और 5 लाख रुपए इनका जो है राज प्रमुख का जो आप पद दे रहे हो, इसका वेतन दिया जाए 5 लाख रुपए, और बचे 5 लाख रुपए ये हमारे को धार्मिक अनुसंधान यज्ञ वगैरह करते हैं, तो उसके लिए अपने को 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान देना चाहिए। ये इन्होंने कहा, तब ही मेवाड़ में, तभी मतलब कि जो है मेवाड़ को मिलाएंगे। तो इन्होंने ये इस प्रकार की जो है मांग रखी, तो ये इन्होंने 20 लाख रुपए जो प्रीवियस की मांग की थी, तो मिलाना था मेवाड़ को, इसलिए जो है ये इनको 20 लाख रुपए प्रीव्यू जो है दे दिया गया। आगे देखते हैं, क्योंकि जो है वो मेवाड़ का इतिहास जो है वो शुरू से अच्छा था। चलिए आगे देखते हैं। चौथा चरण, चौथा चरण जो है दोस्तों, उसका नाम है वृहद राजस्थान। क्या नाम है दोस्तों, वृहद राजस्थान। इसकी स्थापना की गई 30 मार्च 1949 को।
दोस्तों इसको तो याद रख सकते हैं आप, क्योंकि ये स्थापना दिवस, राजस्थान की स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को जो वृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी। अब वृहद राजस्थान क्यों नाम पड़ा? वृहद राजस्थान इसलिए नाम पड़ा दोस्तों इसका, क्योंकि संयुक्त राजस्थान तो पहले ही था। अब इसमें मिलाया गया जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, बड़ी बड़ी रियासतों को मिला दिया गया। ये चारों बड़ी बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अब इनको मिलाएंगे तो राजस्थान बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम वृहद राजस्थान कर दिया गया, क्योंकि संयुक्त राजस्थान और इसको मिलाया गया, इस कारण से वृहद राजस्थान इसका नाम हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसको याद रखने के काबिल, जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, जैसे जैसलमेर और बी से बीकानेर, जे बी, इसको याद रख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अब इसका उद्घाटन जो किया गया वो किया गया 30 मार्च 1949 को जयपुर के अंदर। जाहिर सी बात है, जयपुर रियासत एक नामी रियासत थी उस टाइम में, तो जयपुर में इसका उद्घाटन करेंगे, जयपुर को ही राजधानी बनेंगे, राज प्रमुख अब जयपुर के बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका जो उद्घाटन किया गया जयपुर के अंदर किया गया 30 मार्च 1949 को। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि वृहद राजस्थान जो है, राजस्थान लगभग राजस्थान जो बनकर के कंप्लीट हो गया था, इसलिए राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसका उद्घाटन करने के लिए बहुत खतरनाक आदमी आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन आए दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान के एकीकरण में सबसे बड़ा, भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा हाथ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही था दोस्तों। तो इसका एकीकरण करने के लिए आए अपने पास, इसका उद्घाटन करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं। अब फिर वापस वही राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, इनमें लड़ाई चलने लग गई कि कौन बनेगा कौन बनेगा। तो आगे देखते हैं। अब पहले थे राज प्रमुख भूपाल सिंह जी मेवाड़ के थे। अब राज प्रमुख, जाहिर सी बात है, जो है जयपुर को शामिल करेंगे तो जयपुर के मान सिंह बोलेंगे कि हमें भी राज प्रमुख बनना है। इसलिए जो है जयपुर के जो राम सिंह जी थे सेकंड, वो शासक थे जयपुर के, इनको बना दिया गया राज प्रमुख। अब बचे भूपाल सिंह जी, तो भूपाल सिंह जी राज प्रमुख थे पहले, अब इनको राज प्रमुख से हटाएंगे तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, इसलिए राज प्रमुख के पद से इनको, भूपाल सिंह जी को जो है महाराज प्रमुख बना दिया गया। क्या बना दिया गया दोस्तों? महाराज प्रमुख। और ये ऐसे व्यक्ति थे भूपाल सिंह जी, इन्हें एक विशेष अधिकार था 21 तोपों की सलामी लेने का। ये एक विशेष अधिकार था दोस्तों इनको, 21 तोपों की सलामी लेने का। आगे देखते हैं। अब वरिष्ठ उपराज प्रमुख 2 बना दिए गए और कनिष्ठ उपराज प्रमुख 2 बना दिए गए। अब वरिष्ठ उपराज प्रमुख जो बना दिया गया, जोधपुर को शामिल किया था दोस्तों। तो जोधपुर के जो हनुवंत सिंह जी थे, कौन थे दोस्तों? हनुवंत सिंह जी। इन्हें, जोधपुर के हनुवंत सिंह जी को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। और कोटा के जो भीम सिंह जी थे, पहले ही वरिष्ठ राज प्रमुख थे, वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे, इन्हें जो है वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया, रख दिया गया। ठीक है, तो बन गए हनुवंत सिंह और भीम सिंह। ठीक है दोस्तों, ये हनुवंत सिंह जी थे दोस्तों, ये वही हनुवंत सिंह जी है जो मतलब कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे दोस्तों। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 2 कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिए गए। अब कौन कौन से कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिए गए देखो। एक तो थे बहादुर सिंह जी, बूंदी के शासक बहादुर सिंह जी। एक थे डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी, जो पहले ही बनाए वो वही हैं ये। ठीक है ना, अब प्रधानमंत्री चेंज होंगे, क्योंकि जयपुर को शामिल किया तो जयपुर का कुछ ना कुछ बनेगा, कोई बड़ा आदमी। तो जयपुर के जो प्रधानमंत्री बना दिया गया फिर वृहद राजस्थान का, वो बनाया गया हीरालाल शास्त्री को, जयपुर के हीरालाल शास्त्री को। ठीक है दोस्तों, अब प्रधानमंत्री तो बन गया, ठीक है। इसके बाद में जो है राजधानी को लेकर के फिर विवाद हुआ कि जयपुर को राजधानी बनाए कि जोधपुर को राजधानी बनाए। दोनों ही शामिल हुई, तो जोधपुर ही बड़ा था, जयपुर ही बड़ा था। तो जोधपुर वाले बोलते हैं हमें राजधानी बनाओ, जयपुर वाले बोलते हैं हमें बनाओ राजधानी। तो इस कारण से जो है एक समिति का गठन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति का गठन किया। उस समिति के जो सदस्य थे वो थे दोस्तों BR पटेल, HC पुरी, HP सिन्हा। तो आपको ये ध्यान रखना है, पटेल, पुरी और सिन्हा किसने किया? पटेल, पुरी और सिन्हा उस समिति के सदस्य थे दोस्तों। जयपुर और जोधपुर जो राजधानी को लेकर के विवाद हुआ, उसके जो सदस्य थे दोस्तों पटेल, पुरी और सिन्हा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों आजकल
कि जो जयपुर और जोधपुर की राजधानी विवाद को सुलझाने वाली समिति के सदस्य कौन नहीं थे। 3 तो ये नाम दे देंगे आपको और 1 दे देगा कोई दूसरा, तो वो जो देगा उसका नाम आंसर भी आ जाएगा। तो अपने को पटेलपुरी, सिन्हा तीनों का ध्यान रखना अपने को, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो ये समिति जो थी, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने कहा कि भाई साहब जयपुर जो है उसी को राजधानी बनाया जाएगा। तो फिर जोधपुर बोले कि हमें क्या दिया जाएगा फिर, तो जोधपुर वालों को दिया उच्च न्यायालय। तो फिर समिति ने सभी को एक एक चीज़ दे दी। तो उच्च न्यायालय दिया गया जोधपुर को। तो बीकानेर को क्या दिया, तो बीकानेर को शिक्षा विभाग दे दिया, शिक्षा विभाग जो है बीकानेर को दे दिया। उदयपुर को दिया गया खनिज विभाग। कोटा को दिया गया वन एवं सहकारी विभाग, कोटा को दे दिया गया। अब जो भूपाल सिंह जी थे उन्हें पहले 20 लाख रुपए प्रीवी वर्ष दिया जाता था, 20 लाख रुपए प्रीवी वर्ष। अब जोधपुर, जयपुर और दूसरी रियासतें जो मिली है इनको भी देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो जो जयपुर थे इसके साथ इनको दिया गया 18 लाख रुपए प्रीवी वर्ष। जोधपुर को दिया गया 17.5 लाख प्रीवी वर्ष, ठीक है दोस्तों। बीकानेर को दिया गया 17 लाख, बीकानेर को दिया गया 17 लाख रुपए प्रीवी वर्ष, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों, इसके बाद जो है आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का, ठीक है दोस्तों अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो से संबंधित आपको अगर कुछ डाउट वगैरह है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपको उसका जो है रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।